आज फिर से स्टफ़ पराठे लेकर आई हूँ। इनमें मैंने कुछ तो स्टफ़ किया है। क्या स्टफ़ किया है ये तो ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है कि आज स्टफ़ पराठे बनाने की जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, अगर उस ट्रिक से आप पराठा बनाना सीख जाएंगे तो फिर आप पराठों में कुछ भी स्टफ़ करें। यहाँ तक कि अगर पानी भी स्टफ़ कर देंगे तो भी पराठे फूलेंगे ही फूलेंगे। यहाँ इस प्लेट में जो पराठे हैं वो मैंने काफ़ी पतले बेल दिए थे, तो सेकते टाइम इनमें 1-2 छेद भी हो गए थे और पराठे थोड़े थोड़े से फट भी गए थे। लेकिन फिर भी ये पराठे सारे के सारे फूले हैं, छेद होने के बावजूद भी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इनकी दोनों परतें बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और अगर आप भी इसी ट्रिक से स्टफ़ पराठे बनाएंगे तो आपके भी पराठे 1-2 छेद होने के बाद भी या फट जाने के बाद भी पूरे पूरे फूलेंगे और इसी तरह से इनकी दोनों परतें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। वैसे आज मैंने इन पराठों के लिए मटर की स्टफिंग तैयार की है, तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। ये रेसिपी आप फ्रोज़न मटर से भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट में बिल्कुल ताज़े हरे मटर मिल रहे हैं, तो इनसे अगर आप मटर भरे पराठे बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले एक कुकर गरम कीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें थोड़ा साबुत जीरा डाल दीजिए। जीरा चटक जाने के बाद इसमें बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक डाल दीजिए। यहाँ पर हम 1 कप मटर लेंगे, लेकिन ऑयल 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। स्टफिंग में जब ऑयल ज्यादा रहता है तो उसको बेलते टाइम फटने की परेशानी नहीं आती है। ये आज की पहली टिप है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं बीच बीच में कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूंगी। तो लहसुन और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें धुले हुए हरी मटर के दाने डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना आए। अगर पानी ज्यादा हुआ तो मटर में से सोंधेपन का टेस्ट चला जाएगा। मटर डालने के बाद आप इसमें अपनी तरफ से 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी मन करे और जितना तीखा आपको पसंद हो उतनी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने अभी एक भी नहीं डाली है, क्योंकि आजकल मेरे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया हुआ है जिसको पराठे तो बहुत पसंद है, लेकिन अभी छोटा है ना, तो इसलिए मिर्चें नहीं खा पाता है। इसलिए मैं अभी इसमें नमक, हल्दी और काला नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। ये बिना मिर्चों वाली स्टफिंग जब तैयार हो जाएगी तो इससे 3-4 पराठे बनाने के बाद मैं बाकी की सारी स्टफिंग में फिर हरी मिर्चें थोड़ी सी मिलाऊंगी। अभी आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और बिना पानी डाले हुए कुकर पर ढक्कन लगा दीजिए। फ्लेम थोड़ा मीडियम रहने दीजिएगा, फुल मत करिएगा। मीडियम फ्लेम पर मटर का खुद का पानी इतना निकल आएगा जिससे कुकर के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर एक विसिल हो जाने के बाद आप 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इतनी देर में मटर इतने गल जाएंगे कि फिर आसानी से मैश हो जाएंगे। और तब तक इसी बीच में हम पराठों के लिए डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने लिया 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और अजवाइन को भी हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। 1 चम्मच कोई सा भी ऑयल डाल दीजिए और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लीजिए। स्टफ पराठे बनाने के लिए डो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड डो होगा तो बेलते टाइम पराठे फट जाएंगे। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे में बेसन मिलाया है, इसलिए ऑयल डाला है। अगर आप बेसन ना मिलाएं तो फिर ऑयल डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अच्छे स्टफ पराठे बनाने का एक सीक्रेट ये भी है कि आप उसका जो डो बनाइए उसमें बेसन ज़रूर मिलाइए। इससे पराठे काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ है और इसमें तेल होने की वजह से हाथों में चिपक भी नहीं रहा है, वरना बेसन मिला हुआ आटा हाथों में बहुत चिपकता है और फिर उसको बेलना भी मुश्किल हो जाता है। इस डो को किसी बोल में ट्रांसफर करके हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। और चलिए अब स्टफिंग की तैयारी पूरी कर लेते हैं। मटर को तो हमने कुकर में फ्राई करके ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज मिला लेते हैं। हाँ, मैंने चीज के 4 क्यूब्स ले लिए हैं और इसको ग्रेट करके मटर में मिला लेंगे। आपने मटर के पराठे तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस बार चीज मिलाकर बनाकर देखिए, बहुत ही अनोखा स्वाद आएगा। और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ और मटर का ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। यहाँ कुकर का ढक्कन खोलकर देखिए, हमने मटर में अलग से पानी नहीं डाला था, लेकिन इसका जो नेचुरल पानी रिलीज हुआ है वो अभी कुकर में थोड़ा सा रह गया है। मटर तो अच्छी तरह गल ही गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑन करके इस पानी को भी हम सुखा लेंगे। 2 मिनट से भी कम टाइम में पानी अच्छी तरह सूख गया है। तो इस फ्राई की हुई मटर को गरम गरम ही ग्राइंडर के जार में ट्रांसफर कर लीजिए। जिस जार में आप सूखे मसाले पीसते हैं वही वाला जार यूज करिएगा। ब्लेंडर में या चटनी जार में ये काम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। और मटर के ठंडे होने का इंतजार भी मत करिए, वरना ठंडे हो जाने पर मटर अच्छी तरह से फिर मैश नहीं हो पाएगी।
मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आज मैं स्टफ पराठे बनाने की ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी कि पराठे हर हाल में फूलेंगे ही फूलेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स तो मैंने कई सारी बताई, और एक जो फाइनल ट्रिक है उसका इंतजार करिए, उसका टाइम बस आने ही वाला है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और ये देखिए, ये फ्राई किए हुए मटर कितने बारीक पिस गए हैं। आप इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और चलिए इसमें थोड़ी सी वही नॉर्मल चीज़ें मिला लेते हैं जो हमेशा हर स्टफिंग में मिलाई जाती हैं, यानी कि प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया। इन सबको बारीक काटना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग चॉपर का प्रयोग कर रही हूँ। इससे सब्जियाँ बहुत जल्दी और बहुत बारीक कटती हैं। अगर आपका चॉपिंग बोर्ड पर या ऐसे ही चाकू से ही काटने से हाथ सेट है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। और ये देखिए, स्ट्रिंग चॉपर से एक ही मिनट के अंदर ये दो चीज़ें कितनी अच्छी तरह से बारीक बारीक कट गई। तो इसको आप सारा का सारा मटर में मिला दीजिए। इधर मेरी पराठे बनाने की तैयारी चल रही है, और उधर मेरे नन्हे मेहमान बार बार किचन में घूम घूम करके देख रहे हैं कि पराठे बनने में अभी कितनी देरी है। और ये देखिए, ये अपना खाया हुआ आधा लॉलीपॉप भी यहीं बचाकर कटोरी में रख गए हैं। आधा ये पराठे खाने के बाद खाएंगे। तो मुझे अब ज़रा तेज़ हाथ चलाना पड़ेगा। तो मटर में ये धनिया और प्याज कटा हुआ जो है ये मिला करके अब इसमें मैं ये ग्रेट किया हुआ चीज़ मिला लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स कर लेना है, जिससे कि हर चीज़ का टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये थोड़ी सी 3-4 पराठे के बराबर की बिना मिर्चों वाली स्टफिंग निकाल लेती हूँ, और जो बचेगा उसमें हरी मिर्चें भी मिला लेती हूँ। आपको अगर चिली फ्लेक्स का टेस्ट पसंद हो तो आप वो भी मिला सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए, अब मिर्चें भी मिक्स हो गई, और फाइनली अब हम पराठे बना डालते हैं। पराठे बनाने के लिए तो हमको रोटी से एक थोड़ा बड़े साइज़ की लोई लेनी ही होती है। तो एक बड़ी लोई लेकर उसको ऐसे ही हमेशा की तरह हाथों में सूखा आटा लगा करके थोड़ा सा हाथों से ही एक कटोरी का सा शेप देते हुए फैला लीजिए, और इसके बीचों बीच चम्मच से लेकर के थोड़ी सी मटर की स्टफिंग भरिए। थोड़ा ज़्यादा ही भर लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। पराठे बेलने में फटेंगे नहीं, और अगर थोड़ा बहुत फट भी गए तो भी सेकते टाइम फूल जाएंगे, इसकी तो मैंने गारंटी ही ली है। और अब जो आपने लोई के ऊपर मटर रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़किए, और फिर स्टफिंग को हाथों से दबाते हुए लोई को चारों तरफ से उठा उठा करके इसको बंद कर दीजिए। यही हमारी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। जो आपने स्टफिंग के ऊपर सूखा आटा छिड़का है वो इसको पराठे के आटे से चिपकने नहीं देगा, तो आपको ना पराठे बेलने में परेशानी होगी। वैसे बेलने से पहले इस पर सूखा आटा लगा करके इसको हाथों से ही भरपूर फैला लिया करिए, और फिर तब बेलन से बेल लीजिए। तो स्टफ किए हुए पराठे बिना फटे हुए बहुत आसानी से बिल जाते हैं। अगर आपको ऐसा डाउट लगे कि पराठा कहीं से फट रहा है तो उस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दीजिए, और वहां पर बेलन से एक बार फिर से बेल दीजिए, तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर हमारा लोहे का तवा भी गर्म होकर तैयार है। इस पर बेला हुआ पराठा डालिए, फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। एक साइड सिक जाने के बाद इसको पलट दीजिए, और दोनों साइड पर कोई सा भी ऑयल लगा दीजिए। आज तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको कभी एक ही ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। आपका ऑयल का कंटेनर जब भी खाली हो तो हमेशा फिर आप उसमें कोई दूसरा ऑयल ही बदल कर भरा करिए, क्योंकि हर ऑयल परफेक्ट नहीं होता। किसी में पूफा होता है, किसी में मुफा होता है, किसी में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो अगर आपको हर चीज़ चाहिए तो हमेशा अपना ऑयल बदलते रहा करिए। और अब आप वीडियो में देखिए, मैं सिर्फ सिंपली पराठों को फ्लिप कर रही हूँ और तेल लगा रही हूँ। जब भी पराठा फ्लिप कर रही हूँ ये फूलता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें एक दो छेद भी हैं, ये साइड से थोड़ा सा फटा भी है, लेकिन फिर भी फूल रहा है, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए बनाया है। फ्लिप करने पर देखिए, इस पराठे में बीच में अच्छा खासा छेद है, लेकिन फिर भी ये फूल गया। तो इसी बात के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है, और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको एक और पराठा सेक कर दिखा दे रही हूँ। ये कोई वन पराठा शो नहीं है, बल्कि सारे पराठे इसी तरह से अच्छी तरह से बेले गए हैं, और सेकने पर सारे पराठे फूल भी रहे हैं। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इन सब में स्टफिंग काफ़ी अच्छी तरह से भरी गई है, और सारे पराठे फूल गए हैं। पराठों के फूलने पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है कि जब पराठे के अंदर अच्छी तरह से स्टीम सर्कुलेट हो जाती है तो फिर उसकी वजह से पराठा अंदर से कहीं से भी कच्चा नहीं रह जाता,
और उसे खाकर फिर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वरना क्या है, पराठा फूले ना फूले क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये रहा आखिरी पराठा, ये भी भरपूर फूल गया है, जबकि इसमें मैंने ख़त्म करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टफिंग भर दी थी, लेकिन फिर भी इज़्ज़त रखने के लिए ये भी फूल गया है। तो चलिए अब इनको फटाफट सर्व भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे नन्हे मेहमान अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। मिर्चों वाली चटनी तो वो खा नहीं पाएंगे, लेकिन उनको दही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए यहाँ पर ये प्लेन जीरे और नमक वाली दही रखी है। और ये मेरे ही गार्डन में लगे हुए ताज़े पुदीने की पत्तियाँ हैं। और भाई मेहमान जी अब आ जाइए, आपका लंच तैयार है। और आप भी पराठों की 2 लेयर्स के बीच में से झाँक कर के देख लीजिए। आप दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं, वहाँ भी क्या ऐसे ही मटर के पराठे खाए जाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप अपनी किसी पसंदीदा रेसिपी को एक आसान और हेल्दी मोड़ देकर बनाना चाहते हो, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी लेकर के फिर आपसे मिलने आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।